गाइस क्वेश्चन नंबर 10वें को देखो, ये भी आपकी 9th की विद्या की बुक में दे रखा क्वेश्चन। अगर आप लोगों के पास विद्या की बुक नहीं है तो मेरे पास विद्या की बुक है, आप मुझसे भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। आप कहोगे सर आपके इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। भाई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मैं आप लोगों की सेवा करना चाह रहा हूँ। जितना इसके ऊपर MRP है उसी की मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप चाहें तो अपने मोहल्ले घर में से, घर के आसपास से भी खरीद सकते हैं, नो डाउट। ठीक है भाई, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। 10th के लिए भी मैं यही सॉल्व कराऊंगा। इसके अंदर सारे के सारे NCERT के क्वेश्चन तो हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो, इसको यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे कह रहा है अ मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट। एक चलते हुए ट्रेन रोक दी गई विदिन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। ओहो, टाइम कितना है? टाइम कितना लगा भाई रोकने में? 10 सेकेंड। तो गिवन दैट आपके पास टाइम है 10 सेकेंड का, पूरा लिख दो। बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाने पर, ट्रेन पर आपने ब्रेक लगाए, ट्रेन रुक गई 10 सेकेंड के अंदर। आपसे क्या कह रहा? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे? इनिशियल वेलोसिटी। इट मीन्स आपसे यू पूछ रहा है। और आगे कह रहा ऑफ द ट्रेन इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सिलरेशन। ये कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने आपको बोला है कि वो एक्सिलरेशन जो स्पीड को कम कर दे, गाड़ी को रोक दे, चलती हुई चीज़ को रोक दे, वो रिटार्डेड एक्सिलरेशन ही होता है, उसको आप रिटार्डेशन ही कहते हो। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा आपसे? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये यू पूछा। अब एक चीज़ मुझे बताओ आप, वो आपको ये बताना है कि जब ट्रेन रुक गई होगी तब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। एक मिनट रुको जा, थोड़ा ये लाइट ब्लिंक कर रही है। लाइट ब्लिंक कर रही है, अब भी कर रही है क्या? अब नहीं कर रही। मुझे एक बात बताओ आप लोग, वो बात ये बतानी है कि जब ट्रेन रुक गई होगी, एक बार फिर से, जब ट्रेन रुक गई होगी तब उसके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप लोगों का सबका जवाब यही होगा 0 मीटर पर सेकंड। जब ट्रेन रुक गई तो उसके पास कोई स्पीड ही नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। जब फाइनल वेलोसिटी 0 आ रही है तो आप इसको सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे? सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। क्या लगानी है आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो एक्चुअल में डेफिनेशन ऑफ एक्सिलरेशन होती है। तो आप इसकी मदद से निकालो। आपको पता है A इज इक्वल टू, या आप इक्वेशन ही लिखो पूरी। क्या लिखो आप? V इज इक्वल टू यू प्लस AT। V कितना हो जाएगा? 0। U आपसे पूछ रहा है माइनस A की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5। तो मैंने माइनस पहले लिख दिया उसका। और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो ये माइनस की टर्म इधर आकर प्लस की हो जाएगी, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे यही पूछा था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो जवाब है इसका 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो 10 सेकेंड में रुक जाएगी गाड़ी, अगर उस पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का निगेटिव एक्सिलरेशन लगा दिया जाए। होप सो समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी न्यूमेरिकल था और ये हो भी गया आसानी से। धन्यवाद जी।